इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मोदी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो है वो पास हुए हैं। सीईसी ने 8वें वेतन आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी आपको दे दी कि 2026 से लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। इसमें आप जानते हैं कि बहुत बड़े रिफॉर्म्स अभी किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से स्पेस सेक्टर को एक वाइब्रेंट सेक्टर की तरह स्थापित किया है और नए स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। करीब अब तक 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ स्पेस सेक्टर में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 3rd लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकेंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, 2 रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज़्यादा थ्रस्ट जहाँ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3rd लॉन्च पैड को आज सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइन की जा रही है। आप सब जानते हैं कि 2 बड़े मिशन लिए गए हैं, जिसमें भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनेगा और बाय 2040 मून पर भारतीय पहुंचने की एक बड़ा जो मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। 3rd लॉन्च पैड का बहुत बड़ा रोल रहेगा। दोनों जो अभी के लॉन्च पैड्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो सब भी, और उसके सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, उन सब को भी इस प्रोजेक्ट में अपग्रेड किया जाए।